जेपी मॉर्गन के सीईओ ने नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की है प्रधानमंत्री की और कहा है कि अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी को भी ऐसा सख्त आदमी चाहिए जो इस तरह से हैंडल करे। डिजिटलाइजेशन को लेकर बहुत तारीफ की, इस पर क्या कहना है? 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और इसको दुनिया ने पहचाना है और माना है। और जेपी मॉर्गन के चीफ का ये स्टेटमेंट अपने आप में विश्वास व्यक्त करता है कि सुशासन क्या होता है, गरीब कल्याण क्या होता है। आज ये पहचान भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की बनी और दुनिया ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लाभार्थी तक, अंतिम लाभार्थी तक कैसे उन सुविधाओं को पहुंचाना जाए, इसकी भारत की तारीफ की। लेकिन भारत को अभी यहीं तक रुकना नहीं, ये यात्रा लंबी। जिनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला, अब उनको और समृद्ध संपन्न बनाना है, देश को और खुशहाल और विकास करवाना है। अभी तो 10 वर्षों में हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने, अगले 3 वर्षों में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये जो मजबूत नींव रखी है नए भारत की, इस पे विकसित भारत को बनाना है। सर, कांग्रेस ने चुनावी घोषणा जारी कर दी, कैसे देखते हैं? टुकड़े टुकड़े करने की सोच ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नजर आती है, जो जाति क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किन विदेशी ताकतों का हाथ, ये देखना जरूरी है। ये कांग्रेस के हाथ साथ किसका विदेशी ताकतों का हाथ है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जानना जरूरी है। जो देश की जनता जो मेहनत से अपनी संपदा बनाती है, अब उसकी संतान की नहीं होगी, ये कांग्रेस ने मन बना लिया है। और कांग्रेस इस पे ये चाहती है कि जिसने अपनी कमाई की होगी उसकी मृत्यु के बाद कांग्रेस वो भी वसूली कर ले और वो बाकियों को दे दे। वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस और कितनी गिरेगी और देश के लोगों का मनोबल कितना गिराएगी। सर, आप हैदराबाद गए थे कल ओबीसी गढ़ में, क्या बोलते हैं इस पर भाजपा का? औरंगजेब स्कूल ऑफ थॉट से अगर कोई 2 लोग पढ़कर आए तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी और ओवैसी जी। और कहीं ना कहीं जिनके जुबान पे तो लोकतंत्र की बात आती है, लेकिन दिलो दिमाग पर शरिया छाया रहता है। और शायद राहुल गांधी जी इसीलिए आम जनता की संपत्ति को सर्वे के माध्यम से जानकर, जांच करा के और उसको बांटने की सोच रहे हैं। ये वसूली टैक्स कांग्रेस के सत्ता आने पे तो लगता ही है, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद भी वसूलने की काम जारी रहेगी। हैदराबाद ने मन बना लिया है कि 44 साल से ज़्यादा जो ओवैसी परिवार को रखा, अब उनसे मुक्ति पाने का समय आया है। जो लोग नारी शक्ति बंधन बिल का विरोध करते थे, ट्रिपल तलाक का विरोध करते थे, अपनी मर्दानगी दिखाते थे, अब महिलाओं को अपनी ताकत दिखाने का समय है। सर, आज के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को कैसे देखते? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा ये अपने आप में दिखाता है कि ये तैयार है, कमर कस चुके हैं। और इसी कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रयासों और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से 8 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक जीती है और अब 9वीं बार कमल का फूल खिलाने की तैयारी। सीएम डिप्टी सीएम भी लगातार 4 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हर किसी को प्रयास करने, कांग्रेस भी करेगी, हम भी करेंगे, लेकिन जीत भाजपा की होगी।